हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं बच्चे के लिए बुटीज। ये 0 साइज से लेकर 2-3 महीने तक बच्चे इसको पहन सकता है। तो देखो, हमने इसके स्वेटर के मैचिंग बनाना है। तो हमने 2 कलर की वूल ली है, पिंक एंड वाइट। तो इसके लिए हम सिंपल, तो हमारी ये ऊन है। अब हम इससे सिंपल फंदे डालेंगे, डबल या ट्रिपल नहीं करना धागे को, बस सिंपल, क्योंकि हमने इसको सिलाई में ही लेना है। तो देखिए, हम इसमें 40 फंदे डालेंगे इस तरह से, इस तरह से। सिंपल बस। तो हमने फंदे डाल लिए हैं सिंपल तरीके से। अब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे, इधर पीछे की तरफ सिलाई करके बिल्कुल सीधी सीधी 2-2 सिलाई बुननी है, 2 वाइट से 2 पिंक से, इस तरह से। अब जो ये उल्टी सिलाई है, ये भी हमें सीधी बुननी है। दोनों सिलाई हमें सीधी सीधी बुननी है, पीछे की तरफ करके। अब हमने 2 सिलाइयाँ ले ली हैं, देखो इस तरह से हमारी धारी आ गई है। अब हमने पिंक कलर यूज करना है इसमें 2 सिलाइयों के बाद। ये भी इसी तरह से करना है। इस तरह से हमें ये 8 धारियाँ बुन लेनी है, मीन्स 16 सिलाइयाँ हमें पूरी करनी है। 16 से हमारी 8 धारियाँ आ जाएंगी ये। अब हमने जैसे 40 फंदे हमने लिए थे, तो अब 40 का हम 5 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से इस साइड, 2 हिस्से इस साइड और एक बीच में, मीन्स 16, 16 और 8। तो हमारे ये 40 हो गए। तो हम इसको, अब ये हमने 3 हिस्से ले लिए, 16 ये ले लिए और 8 ये ले लिए। तो जो ये 8वां फंदा है, ऐसे हमने सीधा सीधा ही बुना है अभी। तो जो ये 8वां फंदा है, इसको ध्यान से देखो, इसको उतार के और पहले इसको बुनेंगे। अब हम इसको बुन के इसमें से निकाल लेंगे, तो ये 2 का 1 हो जाएगा। ये देखो, अब इस साइड में हमारे 16 थे, अब 15 बच गए हैं। तो हम बैक साइड भी ऐसे ले लेंगे। तो इसके लिए हम एक सीधा एक उल्टा लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे बॉर्डर होता है सीधा एक उल्टे वाला। तो हमें 8 फंदे ऐसे बुनने हैं। ये हमें 8 फंदे बुनने हैं, एक सीधा एक उल्टा। 1 2 3 4, ये हमारे 8 फंदे हो गए। तो हमें जो ये हमारा 8वां फंदा है, इसको हम इस तरह से उतार के फिर इसको भी इसी तरह से बुन लेंगे। 2 का 1 कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे इसको इस तरह से। देख, समझ नहीं आया तो मैं आपको एक सिलाई और लगा के बता देती हूँ। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये 8 फंदे पूरे करते रहेंगे। जो हमारा 8वां फंदा आएगा, ये हमारे 8 के 8 ही रहेंगे, ये कम होते चले जाएंगे। तो हमने ये 8वां फंदा है, फिर दोबारा से देखो ध्यान से, इसको हमने उतार लिया, बुना नहीं है। तो अब एक इसको ले लेंगे, इसमें से इसको बुन लेंगे और इसको इसमें से ऐसे निकाल देंगे। या आप 2 का 1 भी कर सकते हो, उससे पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब बैक हमने फिर दोबारा से, बस हमने ये 8 ही फंदे बुनने हैं हर बार। तो इस तरह से हमें ये 10-12 सिलाइयाँ पूरी कर लेनी है। तो देखिए, हमारी लास्ट सिलाई है। यहाँ हमने 8 बचा लिए, 8 फंदे, इस साइड भी 8 हैं और ये 8 पहले ही थे। तो देखो, ये एक बार और दिखा देती हूँ तुम्हें। इसको उतारा और इसको बुन के इसको इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 8-8 हो गए अब तीनों साइड।
तो ये हमारी सिलाई, अब इसको इसी तरह से बुन लेंगे सीधी सीधी। जैसे हमने ये बॉर्डर बुना था ये वाला सीधे सीधे, वैसे बुनने हमने अब 10 धारियाँ बुननी है वाइट कलर से। तो ये हमने जो हमारे 8 फंदे हैं अब इनको भी बुन लेंगे साथ ही। वापस हमारे वही 40 फंदे हो जाएंगे। तो ये हमारे 24 फंदे होंगे, 8 इधर 8 इधर 8 इधर। अब हम 24 फंदों की सीधी सीधी धारियाँ जैसे हमने पहले बुनी थी वैसे ही 10 सिलाइयाँ पूरी कर लेंगे। 10 धारियाँ, सॉरी, सिलाइयाँ हमारी 20 हो जाएंगी, धारियाँ हमारी 10 रहेंगी। इस तरह से हमने सीधा सीधा बुनना है इसको वाइट कलर से। ये आपकी इच्छा है, आप जैसे भी कलर कोई भी डालो। मैंने सिर्फ स्वेटर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये बूटीज बनाए हैं। सिलाई हमारी पूरी होगी है। इस तरह से हमने अब ये 10 धारियाँ बुननी है। तो देखिए हमारे पास 10 धारियाँ होगी हैं और अब हम जाली डालेंगे इसमें। तो जाली हम 3 फंदे ले लिया हमने सीधे, फिर धागा आगे किया इस तरह से। अब 2 का 1 बुनना है, 2 को एक ही बार में निकालना है। ये हमारी जाली बन गई। फिर हम 2 फंदे और लेंगे इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदे और ले लिए, फिर धागा आगे किया, फिर 2 का 1। इस तरह से हमें ये जाली पूरी करनी है। पूरी होगी। अब हम फिर कंटिन्यू वैसे ही करेंगे, उल्टी सिलाई को हम सीधा ही बुनेंगे। बस हमें इस तरह से 2-3 धारियाँ और डाल लेनी है, एक पिंक एक वाइट करके, और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चाहे तो अगर गर्ल्स का बना रहे हो तो आप लेस भी लगा सकते हो, लेस लगा के और सुंदर लगेगा। मैं बेबी बॉय का बना रही हूँ तो मैं लेस नहीं लगाऊंगी इसमें। अब देखिए हमने ऊपर 3-4 धारियाँ बना ली, 4, और अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद हम दोनों धागों से करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों धागों को एक साथ लेंगे, तो इस तरह से ये हमने एक फंदा बुन लिया, तो हम इसको इसी में वापस डाल देंगे। फिर हम 2 का 1 कर लेंगे, फिर हमने बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में ऐसे डाल देंगे। थोड़ा ढीला ही रखना है हाथ को। फिर हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। हम फिर इसको वापस इसमें डाल देंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे फंदे कंप्लीट करने हैं। ये बुना और बुने हुए फंदे को फिर वापस हमने उसी में दूसरी सिलाई में इस तरह से डाल देना है। इस तरह से हमारे बंद होते चले जाएंगे और अब सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। हमने उल्टा कर लिया इस तरह से, देखो। अब हम इसको सिल लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको सिल लेंगे। तो ये हमारा बूट सिल चुका है। अब हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी के लिए आप क्रोशिया से बना सकते हो, अगर क्रोशिया नहीं आता तो आप इस तरह से बना सकते हो। देखो ये 1 मीटर का धागा ले लिया हमने, तकरीबन 1 मीटर का। अब इसको हम डबल कर लेंगे। ये मेरी प्लाई वाली वूल है, आप इसको ट्रिपल भी कर सकते हो। ये 3 प्लाई वूल है, मैं डबल ही करूँगी इसको, नहीं तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो हमने ये डबल कर ली। तो अब हम इसको, तो देखो इस तरह से हम इसको रोल करेंगे। तो ये हमारा रोल हो चुका है। अब हम दोनों सिरों को पकड़ लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये हमारी डोरी बन गई। यहाँ हम एक गांठ लगा देंगे। और हम इसको बूट में डाल देंगे इस तरह। जो हमने ये हॉल बनाए थे जालियाँ, इस तरह से इसमें डाल के
तो इसके लिए हम पॉम पॉम बनाने के लिए पेंसिल पे इस तरह से रोल कर लेंगे इस पेंसिल को, फूल को। इस तरह जितना बड़ा आप बनाना चाहो उस हिसाब से आप रोल करते जाओ। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे और यहाँ इसको नॉक कर देंगे। और इसको सीजर से इस तरह से काट लेंगे। हमने देखो इसमें पॉम पॉम लगा लिए। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, पर इससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी बुटीज बन के तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू आइडिया में। कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में आके। थैंक यू।